एग्जाम्पल दिया था NO वाला, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, जब तक न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होता है नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। क्लोज रहेगा और कोई डिस्कशन नहीं करेगा। लिखा है क्या? चलो वही पैटर्न है, टेम्परेचर एक है।
First question, at a certain temperature, a total pressure of 10 to the power 5 Pascal, iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms. Then calculate the value of Kp. I2 in gaseous state, I2 is present in molecular form, equilibrium with I atoms, both are present in gaseous state. Second, 1 mole of H2O and 1 mole of CO were heated in a 10-liter closed vessel at 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water was found to react according to following reaction. Then the equilibrium constant for following reaction आपको find करना है. H2 in gaseous state plus CO in gaseous state, equilibrium with H2 in gaseous state plus CO2 in gaseous state. Third one, CO plus 3 moles of H2, equilibrium with CH4 plus H2O. This reaction is at equilibrium at 1300 Kelvin in 1 liter flask. The gaseous equilibrium mixture contains 0.30, 0.10 and 0.020 moles of CO, H2 and H2O respectively. And the unknown amount of CH4. Determine the concentration of CH4. Value of Kc is given for this reaction. जब तक फर्स्ट नहीं होता है पूरा, इतना आंसर नहीं आता है, सेकंड को सॉल्व नहीं करते, लिखना भी नहीं हो जाओ फिर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा नहीं लिखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 40%. क्वेश्चन को पढ़ो समझो. परसेंट में दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हो सके तो पेंसिल से सॉल्व करो, या तो दूसरे पेज के ऊपर सॉल्व करो, तो वो ज्यादा सही है. जिसको क्वेश्चन समझ में आया उसके लिए 2 मिनट का काम है. 1 मिनट सफिशिएंट है.
फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये उतने सिंपल नहीं कि स्टार्टिंग में देखे थे क्वेश्चन, सब कुछ दिया है और फाइंड करना है। उस टाइप का लास्ट वाला सिंपल है, पर स्टार्ट तो पहले से ही करना है। ओके चलो ऐसा करते हैं, 1 मिनट का समय आपको देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, फिर आप में से 2-4 लोगों को पूछूंगा क्वेश्चन में लिखा क्या है। चलो ऐसा करते हैं, हेल्प मैं करता हूँ बाद में। चलो इतना करो, 1 मिनट स्टार्ट हो गया था। देखो तो से क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करते हो आप। ठीक है, हाँ जी बोलिए, जस्ट कर दीजिए। सर्टिफिकेट क्या था रखा, सर्टिफिकेट थोड़ी है, बोलो। ओके कैसे कर सकते, जो 40% लिखा उसका मतलब क्या है? उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उतना प्रोडक्ट मिला, क्या है? कन्वर्ट हुआ मतलब वो डीओडी जैसा है। तो इफ हम इनिशियल मोल्स 1 निकालते हैं तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 0.4, 0.8। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, मतलब आपको क्या समझना है उसका? और प्रेशर कैन और टेम्परेचर और पाइप पास करना देती है और के भी हमें फाइंड करना। तो ये जो वॉल्यूम है वो किसकी वजह से है? 40% जो है वो आयोडीन से मतलब आई का या आई टू का? आई का है कि आई टू का है? आई टू का। वो जो प्रेशर दिया हुआ किसकी वजह से है? किसकी वजह से? दोनों की वजह से। मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ये सब कुछ जो डेटा दिया वो इक्विलिब्रियम का कि स्टार्टिंग का? इक्विलिब्रियम का। स्टार्टिंग के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये जो 40% लिखा उसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो I2 की वजह से कितना प्रेशर रहेगा और I की वजह से कितना रहेगा? इधर बोलो सर। हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि एक रिएक्शन है वो सर्टेन टेम्परेचर पे इतना प्रेशर रखता है 10⁵ पास्कल,
और वो जो गैस का है उसमें आई आइटम्स के वेपर 40% है, तो हमें उसके केपी निकालना है। ये 40% क्या है, मतलब आई है I2? आयोडीन वेपर है, उसमें आई का वैल्यू इतना 40%, टोटल वॉल्यूम में से 40% आई है। तो I2 कितना है? I2 60% होगा। पक्का? रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आया तो प्रोडक्ट 40% है और रिएक्टेंट 60% है। ऐसा है। और उसका प्रेशर 10⁵ पास्कल है इक्विलिब्रियम में आने के बाद। तो ये 10⁵ जो है वो दोनों की वजह से प्रेशर है या एक की वजह से? दोनों की वजह से। दोनों को। एक का कैसे फैक्टर है? केपी ढूंढना होगा तो हमको पार्शियल प्रेशर दोनों का पता होना चाहिए। एनीवन? सर मोल फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं मोल्स तो दी ही नहीं है। सर, पर हम इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकालेंगे, अगर हम अल्फा पता होता तो हम शायद कर सकते हैं। अल्फा तो है ही नहीं उसमें। कोई बता सकता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा, टोटल वॉल्यूम मिलेगा। नहीं, Kp is equal to pressure is inversely proportional to volume, then partial pressure is equal to 1/0.2. तो पार्शियल प्रेशर कैसा ढूंढेंगे? क्योंकि जब तक हमको पार्शियल प्रेशर नहीं मिलेगा तब केपी कहाँ से मिलेगा? हाँ वॉल्यूम, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम है, तो हमको पार्शियल प्रेशर से मिलेगा। हमको टोटल, सॉरी, ये जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर है, तो हमको वॉल्यूम जो रहेगा वो टोटल मिलेगा ना। ऐसा लिखा है 40% कम हुआ है। ओके सही, चलो ऐसे जा सकते हैं। गुड, क्वेश्चन का कहना ऐसा है कि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था कंटेनर में, तो इन दिस कंटेनर देयर आर हैविंग ओनली I2 मॉलिक्यूल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, इट मींस इस कंडीशन पे प्रेशर जो रहेगा वो किसके वजह से होगा? इस कंटेनर में जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से? हाँ, I2 के वजह से। अब हम बोलते हैं कि रिएक्शन हो गया और ये I2 जो रहेगा वो I में कन्वर्ट हो गया, इसमें I में, तो ये रिएक्शन चल रहा है इक्विलिब्रियम में एंड बोथ आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। हाँ ऐसे कोई बात नहीं। अब ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं, तो इस टाइम पे इस इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर रहेगा वो किसके वजह से रहेगा? हाँ, दोनों की वजह से रहेगा, सही है। अब इन दोनों का दिया हुआ है, इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है इसका इतना मोल यूज किया था, दिया। इफ ऐसा देते तो डीओडी से फाइंड कर सकते थे कि अब ये कितना बचा और ये कितना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर दिया है इन दोनों का मिला के प्रेशर, जिसको हम बोलेंगे पी टोटल, कितना है? 10⁵ पास्कल। तो ये जो प्रेशर है ये दोनों की वजह से है। किसकी वजह से? I2 और R। अब इन दोनों का मिला के जो 100% वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम? 100%। उसमें से इसका वॉल्यूम कितना है? देखो लिखा हुआ है 40%। ये 40% I की वजह से है, तो 60% जो रहेगा वो किसका रहेगा? और वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अब हमको टोटल प्रेशर हमारे पास है। इन केस मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे टोटल मोल्स जो है, टोटल मोल्स ये 10 है। टोटल मोल्स कितने हैं? 10 टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे। तो ये टोटल मोल किस किस के हो सकते हैं? I2 के भी हो सकते हैं और तो इस टोटल मोल में से ये कितना परसेंट रहेगा? 100 में से कितना रहेगा? 40। तो 10 का 40% कितना हुआ? 4।
मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे I जो रहेंगे उसके मोल्स कितने रहेंगे 4, तो यहाँ पे जो I2 रहेगा इसके मोल्स कितने रहेंगे 6। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो हम एज्यूम करके है कि यहाँ पे टोटल मोल्स हम मानते हैं 10, कितने 10, तो टोटल मोल्स हमने 10 माने, तो उसका 40% जो है वो आयोडीन एटम्स है, तो I के जो एटम्स रहेंगे वो रहेंगे 4 और I2 के जो एटम्स रहेंगे वो रहेंगे 6। ऐसा नहीं कि आप 10 ही मानो, आप कोई भी नंबर मान सकते हो। इन केस मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 20, नंबर ऑफ मोल्स आर 20, तो इसके हिसाब से I कितना होना चाहिए 8 और I2 कितना होना चाहिए हाँ? समझा? इन केस मैं मानता हूं कि ये 1 है, तो ये 0.4 और ये 0.6। अब कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फाइनल आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, कौन सा लें 10 या 1? 1 ले लिया। ठीक है, इसके हिसाब से तो आप मुझे बताओ इसके मोल्स कितने हो गए 0.4 और इसके मोल्स कितने हो गए 0.6। ओके, टोटल मोल्स कितने हो गए 1। सिंपल। हाँ, अब हमको निकालना है केपी का फॉर्मूला क्या है पार्शियल प्रेशर और डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, क्या फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इनटू P टोटल। इनमें से कौन सा वैल्यू आपको पता है P टोटल कितना है 10 to the power 5 पास्कल। अब निकालना क्या है X2, क्या निकालना है X2। अब X2 निकालने का फॉर्मूला क्या है X ऑफ I2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितने हैं 0.6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1, कितना हो गया 0.6। मोल फ्रैक्शन ऑफ I 0.4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0.4। समझे बात को? समझा नहीं समझा? अब निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इज 0.6 इनटू P टोटल कितना है 10 to the power 5 पास्कल। ऐसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ I कितना होगा 0.4 इनटू 10 to the power 5। ओके, हमको केपी निकालने के लिए चाहिए क्या दोनों का पार्शियल प्रेशर। अब क्या करेंगे केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कौन है I2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 का पावर 1। देयरफॉर Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ I कितना है 0.4 into 10 to the power 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.6 into 10 to the power 5। तो समझा नहीं समझा? एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और सही में आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगता है कि हम जो मेथड अप्लाई किया वो सही है कि गलत है। देखो मेरा काम है सॉल्यूशन बताने का, आपका काम करना है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आता है आप अटेंड नहीं कर पाते तो क्या फायदा फिर इसको पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ो सॉल्यूशन को देखो साथ में। समझा कुछ? हाँ, लास्ट सेकंड प्रियांश समझा नहीं समझा? नहीं, क्या नहीं समझा? 40% आयोडीन वेपर्स कंटेंट। देखो वेपर्स में जो गैसीय स्टेट में रहेगा उसको वेपर मानेंगे,
तो ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी आयोडीन है और ये भी आयोडीन है। तो आयोडीन वेपर्स कितने हो गए? ये भी हो गया और ये भी हो गया। इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो 100% है। मतलब इस क्लास में मान लिया कि I और I2 दोनों है, दोनों गैसीय स्टेट में। ये वेपर का मतलब गैसीय स्टेट के लिए। तो आयोडीन दोनों फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में भी है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है। दोनों को आयोडीन ही बोलते हैं, इसको आयोडाइड नहीं बोलते हैं। ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है। फर्क इतना है, ये मॉलिक्यूलर है और ये एटॉमिक है। तो इस क्लास में दोनों प्रेजेंट है। और मैंने बोला कि आयोडीन वेपर्स जो है उन्होंने पूरी स्पेस को ऑक्युपाई किया है। तो पूरा स्पेस ऑक्युपाई किसने किया? इन दोनों ने। इनमें से मैंने बोला आयोडीन मॉलिक्यूल्स ने 50% ऑक्युपाई किया, सपोज आयोडीन मॉलिक्यूल्स ने। तो बचे कौन? आयोडीन एटम्स। तो उसने कितना ऑक्युपाई किया? बचा हुआ 50। मैंने बोला आयोडीन मॉलिक्यूल्स ने 70% ऑक्युपाई किया, तो बचा कितना? वो किसका रहेगा? ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम इन्होंने ऑक्युपाई किया था वो 100% था। उस 100% में से 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम। तो टोटल जो वॉल्यूम था जो इन दोनों ने ऑक्युपाई किया था, उनमें से इसने कितना ऑक्युपाई किया? 40। मतलब यही मानेंगे ना कि 40% कौन है? अब मैंने बोला क्लास में जितना जगह है उसमें से मैंने माना कि 40% जो जगह है वो गर्ल्स ने ऑक्युपाई की है। इसका मतलब क्लास में इनका हिस्सा कितना होगा? 40%। सही है ना? तो जितना जगह उन्होंने ऑक्युपाई किया यही मानेंगे कि इनका क्वांटिटी भी रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से उतना ही होना चाहिए। तो हमने यही माना कि जब ये 40% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा तो जितने टोटल मोल्स हमने लिए थे कितना? 1। तो 1 में से इसके मोल्स कितने रहेंगे? 40% और इसका मोल कितना रहेगा? 60%। तो अब 1 लो, 10 लो, 100 लो, 200 लो, 1000 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाला फाइनल आंसर सेम आएगा। अब ठीक है, लिख लो। ओके, लिख के सेकंड वाला सॉल्व करो। मैक्सिमम 5 मिनट है सेकंड के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और जितना सेकंड हो गया थर्ड वाला सॉल्व करना है। सेकंड हो गया किसी का? आंसर आ रहा? ओके गुड। थर्ड वाला तो 2 मिनट का ही है।
सेकंड ओवर कितने लोग? 1 2 3 4 ओके नहीं इक्विलिब्रियम में मतलब जो 10 लीटर के है ना वो इक्विलिब्रियम पे ही है तो वो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे तो उनका वॉल्यूम इतना रहेगा 10 लीटर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब जिस कंटेनर को रखा है जिस कंटेनर में रिएक्शन होगा उस कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है तो उसी को हम लोग टोटल वॉल्यूम मानेंगे टोटल वॉल्यूम कितनी 10 लीटर नहीं
कंप्लीट को नीचे थोड़ा दूर से चश्मा दूसरा लगेगा तो चला गया कितना रिएक्ट हुआ देखो 1 माइनस 0 कितना बचा अभी ये कितना था तो 1 से 10 ये 1 माइनस आएगा 1 प्लस आएगा तो 1 माइनस कितना आएगा कितना बचा ये कितना मिलेगा कितने से करूँ ये कितना मिलेगा मोल से कॉन्सेंट्रेशन 101 दिया कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते और तो गैस ना कितने लोगों का हो गया सेकंड तो इसमें से एक ही बस ओके थर्ड हो गया किसी का थर्ड ओके 4 लोगों का फोर्थ वाला इट विल टेक टाइम हमको सबका प्रेशर ढूंढना है उसमें H2 का I2 का और H2 का सॉरी दैट इज Br H2 का Br2 का और HBr का तीनों का पार्शियल प्रेशर ढूंढना है आंसर में मैंने एक का ही पार्शियल प्रेशर दिया है तो पहले हम H2 का पार्शियल प्रेशर निकालो और if वो मैच होता है तो समझो आप सही दिशा में जा रहे हो बाकी दो का आपको ढूंढना है वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे कितना रहेगा चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान दो जिनका बाकी है पहले लिखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 1 मोल ऑफ पहले रिएक्शन लिख देते हैं H2O in gaseous state plus CO in gaseous state is equilibrium with H2 in gaseous state plus CO2 in gaseous state. Okay. Initially they are talking about the moles. So I am writing about the moles only. So this is about the moles. First one is initial and next one is the equilibrium. Okay. Initially moles of H2 how much? 1. How much moles of CO? 1. Moles of H2 are 0 and CO2 are 0 at initial. In that question, at equilibrium, 40% of water was found to react. How much quantity of water react? 40%. 40% किसका? 1 का. यूज कितना किया था? 1. दोनों ने बोला 1 का 40% रिएक्ट हुआ. मतलब कितना? 0.4 सही है ना मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है 1 मोल ऑफ H2O यूज किया था उनमें से 40% ऑफ वाटर जो है वो यूज हुआ मतलब 40% ने रिएक्शन किया कितने में से अरे कितने में से 1 में से ना तो 1 का 40% कितना हुआ तो इक्विलिब्रियम में कितना बचेगा 1 माइनस 0.4 तो ये कितना बनेगा 0.6 समझ रहे नहीं समझा अरे क्वेश्चन क्या कहता है इनिशियली 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ CO हमने यूज किया था और जितना हमने H2O यूज किया था उसमें से ओनली 40% H2O ही रिएक्ट हुआ कितना यूज किया था 1 का 40% कितना हुआ 0.5 तो 1 में से 0.4
1 में से 0.4 रिएक्ट हुआ तो बचा कितना 0.6। अब इनका रेशो क्या है, रेशो ये वाला रेशो नहीं है, रेशो ये है 1:1:1:1:1। इसको रेशो नहीं मानना है, गड़बड़ हो जाएगी। रेशो क्या है 1:1। जितना ये कम होगा ये उतना ही कम होगा। अरे रेशो 1:1 है ना, तो जितना ये कम होगा उतना ही ये कम होगा। तो ये क्या बनेगा 1 - 0.4 तो कितना 0.6। ये कितने से कम हुआ, कितने से कम हुआ, तो ये कितने से बढ़ेगा, क्यों 0.4 से 1:1 है। ये 1:2 होता तो 0.8 से बढ़ता, ये 1:3 होता तो 0.1.2 से बढ़ता, सही है ना। तो ये कितना मिलेगा 0.4, ये कितना मिलेगा 0.4। ये समझ में आ रहा है 0.6 0.4 कैसे आ रहा है, हाँ नहीं। हाँ, अब समझो यहाँ पे निकाल रही है मोल्स है कि कॉन्सेंट्रेशन है, मोल्स है। पूछा क्या है, केसी पूछा है ना, केसी पूछा है ना, तो केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। मोल से कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितना है 10 लीटर। अरे सब कुछ वहीं पे दिया है, नया कुछ नहीं है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 10। ये कितना रहेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 10। ये कितना रहेगा 0.4 डिवाइडेड बाय 10। ये कितना रहेगा 0.4 डिवाइडेड बाय 10। क्या मिल गया कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टर का या प्रोडक्ट का, दोनों का। फॉर्मूला क्या है, Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। नहीं होगा, होगा करो कंटिन्यू। फोर्थ वाला किसी को मिला आंसर, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। फोर्थ वाले में जैसे फर्स्ट वाले में गलती होती है वैसे उसमें एक वर्ड से पूरा चेंज हो जाता है। ट्राई करो, पता होगा, अब ट्राई करो। कितने लोगों ने फोर्थ वाला शुरू किया, स्टार्ट करना, सॉल्व करना। ओके आंसर क्या, कौन ये सब पीछे अभी कुछ नहीं चलेगा। ट्राई करो, सही है कि गलत, ट्राई तो करो, आंसर मिलेगा पता चल जाएगा। इधर कौन था, थर्ड वाला बाकी है। कितने लोग खड़े हो जाओ, अब सॉल्व करो जिसका थर्ड बाकी है। एंड आफ्टर कंप्लीशन बैठ जाना है।
जैसे कंप्लीट हो रहा है थर्ड वाला बैठ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ो, आपको वहीं से एक रास्ता मिलेगा और वही रास्ता आपको डायरेक्ट आंसर तक लेके जाएगा। इतनी हिंट सफिशिएंट है। कि मैं कुछ हिंट बताऊंगा ना तो सीधा आपको रास्ता ही मिल जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। रास्ता बनाओ पहले। दिन का थर्ड हो गया, बैठ सकते हो।